जो आपके पास है वो हमारे पास कौन सा ब्रांच है? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस पार्ट्स के हम क्या स्टडी करते हैं? फंक्शन स्टडी करते हैं, और साथ साथ उसकी क्या स्टडी करते हैं? एक्टिविटीज़ भी स्टडी करते हैं। अब बात यह है कि पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स है, हिस्से। मेरा बॉडी है, फॉर एग्जांपल बॉडी देखो, ये मेरा क्या है? बाजू है, ये मेरा पूरा बाजू है, ये मेरा बाजू है, ये मेरा एयर है, ये पार्ट है, मेरे बॉडी के पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मेरा नोज़ है, ये मेरे आईज़ है, ठीक है, ये मेरा क्या है? लिप्स है, और साथ साथ इसी तरह माउथ है। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है। जब आप ऑर्गेनिज्म के पार्ट स्टडी करते हो, हिस्से स्टडी करते हो, और उन हिस्सों को क्या स्टडी करते हो? उन हिस्सों के फंक्शन। मेरे बाजू का, मेरे हाथ का, पंजे का क्या काम है? ग्रिपिंग, पकड़ना। मेरे आंखों का क्या काम है? फंक्शन, देखना। कान का क्या? सुनना। जब आप उस पार्ट्स की फंक्शन स्टडी करते हो और साथ साथ उसकी एक्टिविटी मतलब क्या है? फंक्शन और एक्टिविटी में यह मेन फ़र्क है जो मैं आपको एग्जांपल देखिए समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कान है, कान का काम क्या है? फंक्शन क्या है? सुनना। लेकिन ये कौन से तरीके से सुन सकते हैं? अंदर क्या है? इसमें क्या एक्टिविटी, क्या काम अंदर चलता है कि हम उसकी वजह से सुन सकते हैं? आपके कान के अंदर क्या है? पर्दा है, एयर ड्रम है। उस एयर ड्रम की वाइब्रेशन की वजह से आप क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। तो एक्टिविटी उस पार्ट्स में क्या हो रही है, तब आप किस चीज़ को स्टडी कर सकते हो? पार्ट्स ऑफ बॉडी फिजियोलॉजी में। और उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो कौन सा? एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी जो है किस चीज़ की एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियो की। तो हम पहले समझना चाहेंगे कि एम्ब्रियो जो है ये कौन सी चीज़ है। बेसिकली एम्ब्रियो जो होता है ये किस चीज़ से मिल के बना होता है? ये बेसिकली हमारे पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर, मेल एंड फीमेल। फादर की तरफ से क्या आता है? स्पर्म आता है, और मदर की तरफ से क्या आता है? एग आता है। दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो मिलने के बाद, ये दोनों चीज़ों के मिलने के बाद उससे कौन सा फॉर्म बन जाता है? जाइगोट। दोनों से कौन सा फॉर्म बन जाता है हमारे पास? जाइगोट का फॉर्म बन जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें जाइगोट की समझ नहीं आ रही कि बेसिकली जाइगोट क्या होता है हमारे पास। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, एवरीडे लाइफ से एक एग्जांपल उठा लेता हूँ। मिसाल में एग्जांपल किस तरह? नॉर्मली आटा गूंदना होता है, आपके पास सूखा हुआ आटा होता है और साथ साथ क्या होता है? पानी होता है। जब पानी और आटे को आप मिक्स कर लेते हैं, मिक्सिंग के बाद क्या हो जाता है? आटे का फॉर्म चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉर्म चेंज हो जाता है। न वो पानी रहता है और न वो सूखा हुआ आटा रहता है, ठीक है। तो इसी तरह जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं तो एक नया फॉर्म उससे बन जाता है, और वो फॉर्म हमारे पास शक्ल क्या होती है? उसको हम क्या नाम देते हैं? जाइगोट कह सकते हैं। समझ में बात आ गई? अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जब जाइगोट में फर्दर डिवीजन हो जाती है, जाइगोट 2 सेल आ गए, मिल गए, उससे 4 सेल बन गए, 4 से 8, इस तरह फर्दर डिवीजन हो जाती है, और ये मैच्योरिटी की तरफ जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, खास हो जाते हैं। उसमें अलग सेल का हर एक हिस्सा अलग अलग खास हो जाता है कि ये किस में डेवलप होना है। एम्ब्रियो में ये स्पेशलाइज्ड हो जाता है। एम्ब्रियो आप कह सकते हो कि ये बच्चे का पहले वाला हिस्सा है, बच्चा अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सेल जो होते हैं वो ख़ास हो जाते हैं कि इन सेल से क्या बनना है, इन सेल से उनके हाथ बनने, इस सेल से क्या बनना है, उसके पैर बनने, ये सारे स्पेशलाइज हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम किस तरह लेंगे? जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दे दिया, आटे का एग्जांपल दे दिया कि आपने पानी और सूखे हुए आटों को मिक्स करने के बाद क्या आ गया? गूंदा हुआ आटा आपके पास आ गया। अब गूंदे हुए आटे को आप मिक्स क्या करें? तंदूर पे चढ़ा लें, रोटी बना लें, रोटी बन जाएगी। तो आप क्या उस रोटी को कह सकते हो कि ये आटा है? नहीं, उसको नहीं कह सकते, अलग नाम उसको मिल जाता है। देखो, स्पर्म और एग मिल के जाइगोट, गूंदा हुआ आटा, फिर आपके पास गूंदे आटे को हमने किस फॉर्म में चेंज किया? रोटी की फॉर्म में। फिर जाइगोट चेंज हो गया, किस फॉर्म में चेंज हो गया? आपके पास एम्ब्रियो की फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये एम्ब्रियो जो है, अब इससे छोटे बच्चों के क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं? हाथ, पैर, ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती है।
तो एम्ब्रियोलॉजी में जो होता है वो किस चीज़ के हवाले से हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। वो एम्ब्रियो जो छोटा होता है उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि किस तरह फॉर्म, उसकी बनावट किस तरह बनता है, स्पर्म और एग से मिलकर बना होता है। फॉर्मेशन किस तरह होती है, फिर वो एम्ब्रियो आगे किस, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, जो एक जानदार उससे आना होता है, वो उसमें किस तरह डेवलप हो जाती है, उससे किस तरह हाथ पैर, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या, उसके हाथ पैर, उसके कान किस तरह बनते हैं, वो सारा प्रोसेस हम किस में स्टडी करते हैं। जब आप उसको स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं कि बनता किस तरह है और उससे बच्चा, पूरा बच्चे की बॉडी किस तरह बनती है, तो वो हमारे पास किस में आता है, वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में आता है। और नेक्स्ट वाला जो हमारे पास ब्रांच है वो कौन सा है, वो टेक्सोनोमी है। टेक्सोनोमी से मुराद यहाँ पे क्या है, टेक्सा, क्लासिफिकेशन, तकसीम करते हैं हम सारे जानदारों को, हम क्या करते, तकसीम करते, और तकसीम करने के बाद फिर उसको हम क्या नाम देते, साइंटिफिक नेम देते उन ऑर्गेनिज्म को। अब किससे नहीं है कि पहली बात यह कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, दूसरी बात यह कि साइंटिफिक नेम क्यों हम देते हैं। ठीक है, मिसाल एग्जांपल दे रहा कि आपके क्लास में क्या है, को एजुकेशन है, एक तरफ गर्ल्स है, दूसरी तरफ क्या है, बॉयज़ है। अगर मैं आपको कह दूँ कि गर्ल्स इस तरफ पे चले जाए और बॉयज़ उस तरफ पे चले जाए, तो अगर कोई बॉयज़ हो तो क्या वो गर्ल्स के साइड पे जा सकते हैं, नहीं जा सकता, उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, अलग पहचान है। और कोई गर्ल है तो वो बॉयज़ के साइड पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ठीक है, अलग आइडेंटिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम ज़्यादातर कर लेते, फिर उसकी एनाटॉमी के ऊपर करते, चेक करते। मिसाल में एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास क्या एक बिल्ली है और एक आपके पास क्या डाग है, दोनों के क्या है, 4 पैर है, दुम भी उनके, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर उनका क्या है, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी तकरीबन सेम मिलती रहती है इस तरह। तो आप क्या करेंगे, तो क्या आप बिल्ली को डॉग के साथ एक ही ग्रुप में रख सकते हो, नहीं रख सकते। बिल्ली अलग ग्रुप है और साथ साथ वो क्या है, हमारे पास डॉग जो है वो अलग ग्रुप है। ज़रूरी नहीं कि, क्योंकि उसका बाकी स्ट्रक्चर भी क्या है, मुख्तलिफ है। ठीक है, तो हम उनकी क्लासिफिकेशन करते, तकसीम करते, फिर उसके बाद साइंटिफिक नेमिंग देते। अब आप कहेंगे कि सर साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं, बिल्ली को तो हम ऑलरेडी बिल्ली कह रहे हैं, केट कह रहे हैं, नहीं, आप उसको बिल्ली कह रहे हो, जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले उसको केट कह रहे हैं, जो लेटियन है, जो ग्रीक है, जो बाकी लैंग्वेज वाले, जो चाइनीज़ है, जो रशियन है, उसको अपना अलग अलग नाम देते हैं। मसला क्या बन रहा है, मसला ये क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम ये बन रहा है कि जब आप दूसरी कंट्री चले जाते हैं, रशिया चले जाते हैं, तो आप वहाँ पे अगर आप 1000 बार भी कह दो कि बिल्ली आई हुई थी, तो वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको बिल्ली का नहीं पता। तो साइंटिस्टों को ये लगा कि हम एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, उसकी तारुफ करवा लें कि सारे दुनिया के लोगों के लिए एक जैसा हो। तो इसलिए साइंटिफिक नेमिंग आ गई कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ह्यूमन है, इंसान है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन। इसी तरह जो फ्रॉग है उसका क्या नाम है, राना टाइग्रीना नाम है। ठीक है, तो अब कहीं पे भी आप चले जाए, रशिया में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, आप वहाँ पे सिर्फ नाम ले लें कि राना टाइग्रीना आया हुआ था, तो उस समझ जाएंगे कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, ये मेंढक की बात करो, फ्रॉग की बात करो। तो इसलिए हम टेक्सोनोमी में इस चीज़ की स्टडी करते हैं।